हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इस वक्त करंटली क्या एनर्जीज है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की। फीलिंग, इमोशनल, थॉट्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। वाओ। सी गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे सच में प्यार करते हैं। एक डिवाइन कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन आपके साथ वो महसूस करते हैं। नो डाउट यहाँ पर आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन आपको अपने लिए लकी भी मानते हैं एंड वो प्यार करते हैं, इमोशनल हैं आपके लिए, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं कनेक्शन में, एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। बट यहाँ पर आ जाता है एट ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो ऐसा है जो कि इनको कुछ करने नहीं देता या इस कनेक्शन में रोकता है। रिस्ट्रिक्शंस है, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, जिनके बारे में बहुत सोचते हैं। और ये जितना कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना आपको अपनी फीलिंग्स, या जितना कि आपके लिए फील करते हैं ना, उतना ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इन चैलेंजेस के चलते। कुछ तो ऐसे चैलेंजेस डेफिनेटली हैं आपके रिश्ते में जो कि इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो कि इनको रोकते हैं अपने दिल की बात खुल के बताने से, कि ये खुल के बता ही नहीं पाते हैं अपने दिल की बात को, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को। एक ब्लेसिंग के जैसे इनको दिखाई देता है आपका प्यार, ये कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जब आप इनको इनकी लाइफ में आए, जब आप, तो इनकी लाइफ को आपने इमोशनली फुलफिल किया। आप जब तक नहीं थे तब तक ये इमोशनली काफ़ी ऐसे थे कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता, कोई मेरे इमोशंस को नहीं समझता है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए, देन इन्होंने रियलाइज़ किया प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं। तो वो जो इमोशंस एंड वो जो प्यार है, एक्चुअली इन्होंने आपके साथ रह कर के ही सीखा है। इन्होंने आपके साथ ही इस चीज़ को फील किया है कि सच में प्यार यही होता है, या प्यार ऐसे ही किया जाता है, या इस तरीके की ही फीलिंग्स आती है जब सच में किसी से प्यार होता है या लगाव होता है। तो यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे इनको लगाव हुआ था और अभी भी है। तो अभी मैं ये कहूँगी कि कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पार्टनर को आगे का विज़न क्लियर नहीं दिखाई दे रहा कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। यहाँ पर फीलिंग्स हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर फीलिंग्स हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स,
टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूज़न, आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूज है अपनी लाइफ में, वो जगलिंग कर रही हैं, इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे कोई एक, कि ये करूँ कि ये करूँ, कुछ ऐसा है यहाँ पर। वो खुद एक क्लियरिटी चाहते हैं, वो खुद एक क्लियर डिसीज़न पर पहुँचना चाहते हैं। दरअसल वो बहुत सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि ये कनेक्शन जो है बेटर हो जाए, या इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ जाए। ओके, ऐसा कोई आइडिया मिल जाए, ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे कि हम इस कनेक्शन में जो है कुछ बेहतरीन कर पाएँ या इसको स्टेबल बना पाएँ। तो आपके पार्टनर कुछ यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि हमारा जो ये कनेक्शन है वो पहले से बेहतर हो जाए, वही इक्वल गिव एंड टेक, वही बैलेंस इस कनेक्शन में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर आई थिंक इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकता है इस कनेक्शन में हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कोर्स ये चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को ये हाइड कर रहे हैं, और फीलिंग्स यहाँ तक की हैं कि इनका किसी भी काम में मन भी नहीं लग रहा है आपके बिना। ये कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे क्योंकि इनका ध्यान ही नहीं लग रहा उधर, उनका मन ही नहीं लग रहा है। एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से आप लाइफ को जीते हो, ये काफ़ी ज़्यादा ना इंटरेस्टेड है उस चीज़ में, क्योंकि आप हो कुछ इस टाइप के कि लाइक यू नो इंटरेस्टिंग, मतलब अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, आपकी पर्सनालिटी की तरफ। हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हो, या कुछ साइकिक एबिलिटीज़ है आपके पास, आप इंट्यूटिव हो और इंट्यूशन से आपको पता चल जाता है पहले ही। और आई थिंक ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं जहाँ आपने इनको कुछ बात बोली एंड वो करेक्ट निकली, एंड ये शॉक्ड कि ये आपको कैसे पता, या आपको पहले ही कैसे पता चल जाता है, और इनके बिना बोले कैसे पता चल जाता है। तो ये चीज़ें इनको थोड़ा शॉक करती है, बिकॉज आपके पास वो साइकिक एबिलिटीज़ है, आपके पास वो इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपने उसके ऊपर काम किया है। सो यू नो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बना देता है आपको, और आपके पर्सन इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइफ को लेकर के, वो और जानना चाहते हैं। दरअसल वो आपके साथ रहना चाहते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आए तो इनकी ज़िंदगी तो चलेगी आगे, लेकिन जो आपके साथ इस तरीके की लाइफ ये जी सकते हैं बहुत खुशियों वाली, इनको यहाँ पर ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। जहाँ जी रहे हैं यहाँ पर काट रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं आए इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, टफ़ हो जाएगी, इनके मन के मुताबिक नहीं होगी, चलेगी तो सही लेकिन वो बात नहीं रहेगी, वो इमोशंस नहीं रहेंगे, वो फीलिंग्स नहीं रहेगी। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर थोड़े से बेचैन भी हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस एनर्जी में कभी आप रहा करते थे। यू नो ये घबराहट, ये डर कि ये शख्स नहीं रहा लाइफ में तो यू नो मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, किसी और के लिए मैं वैसा फील नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, वैसी फीलिंग्स कभी आएंगी ही नहीं मुझे। तो ये जो चीज़ें, ये जो घबराहट है, जो डर है, ये जो खोने का डर है, कहीं ना कहीं ये जो एक ना दूर होने का, दूरियां बढ़ रही हैं, वो इंसान दूर जा रहा है, कभी नहीं मिल पाएंगे, ये जो दर्द, ये जो तकलीफ़ है, इससे कहीं ना कहीं आप गुजरे हो एक टाइम पर, और अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस चीज़ से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अगर आप नहीं हुए लाइफ में तो लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर ना ही आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और बहुत सुंदर सा, खुशियों से भरा हुआ, लेकिन जब ये देखते हैं कि आप नहीं हो उसमें तो फिर इनकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब ये, इनको आपके जैसा ही पर्सन चाहिए। ओके, आप जैसे हो एग्जैक्ट वैसा ही। तो इनको ऐसा लगता है कि मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, अगर मैंने इस शख्स को खो दिया तो क्या दोबारा मुझे ऐसा पर्सन मिल पाएगा। तो इस कश्म में भी वो हैं। मतलब उनका ना माइंड, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, और यहाँ पर वो यही नहीं समझ पा रहे कि मैं कौन से थॉट के साथ वर्क करूँ, कौन से एनर्जी के साथ मैं आगे बढ़ूँ। प्यार ये आपसे करते हैं लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं यहाँ पर।
कुछ और मैं यहाँ से कार्ड्स लूँगी। द वर्ल्ड। आप इनका ड्रीम हो, आप इनका सपना हो। आपके जैसा पार्टनर ये मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप इनको मिले भी, लेकिन अब चैलेंजेस आ गए हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इनके सपनों की राजकुमारी या सपनों के राजकुमार हो, बिल्कुल वैसी एनर्जी है ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी इनको शादी करनी है आपके साथ। एक्चुअली इनको रहना है आपके साथ, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, इनको आपके साथ ज़िंदगी को जीना है, आपके साथ इनको रहना है। इनको खुशियाँ नज़र आती हैं आपके साथ। 8 ऑफ सोर्ड्स, बट ये कैसे पॉसिबल होगा? मेरी ये परेशानी है, मेरी ये परेशानी है, ये चैलेंजेस हैं, इनसे कैसे डील, ये सारे थॉट्स हैं इनके दिमाग में, ये इनको डराते हैं। दरअसल देखो, इनकी आपको मैं बता दूँ, आज कोई भी आपकी कंडीशन हो आप दोनों के बीच में, बेशक आपकी बात ना हो रही हो, बेशक इन्होंने खुद कह दिया हो आपसे कि इनको बात नहीं करनी है आपसे, नहीं रहना आपके साथ, लेकिन ये कहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन में आकर के, बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, सिचुएशंस को बिल्कुल अपोजिट देख करके इन्होंने ये सब आपसे कहा। लेकिन अगर मैं इनके दिल की बात को देखूं, अगर मैं इनके डीप थॉट्स, इनके इंटेंशन को देखूं, तो वो अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इनके जो चैलेंजेस है, इन्होंने कहीं ना कहीं इनको आपसे पीछे किया। इन चैलेंजेस ने कहीं ना कहीं इनको मजबूर किया कि आपको इस तरीके से बोले या आपसे दूर हो जाए। बट वो फीलिंग्स जो है वो अभी भी वैसी की वैसी है, यहाँ पर वो नहीं चेंज हुई। द एम्प्रेस, वो आपको अभी भी अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, जैसे कि अभी भी उनकी इमेजिनेशन में आप ही उनकी लाइफ पार्टनर हो। ऑलराइट, देन हायरोफेंट, सी यहाँ पर वो 7 फेरों वाली एनर्जी है। यहाँ पर बेशक वो थोड़ी सी अलग एनर्जी है, बट ये भी मैरिज को ही रिप्रेजेंट करती है, वही शादी। यहाँ पर हो सकता है आप दोनों ने बहुत सारे सपने देखे थे इस कनेक्शन को लेकर के, एंड शादी, खास तौर पर शादी के सपने कि हमें शादी करनी है एक दूसरे से, और सडनली सब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हुई आपके कनेक्शन में। बट अभी जो भी जैसे भी कंडीशन है ना, मैं ये कह सकती हूँ कि अभी भी इस शख्स को आपसे प्यार है। अगर अभी भी सिचुएशन चेंज हो, ये एज अ लाइफ पार्टनर सिर्फ आपको चूज़ करेंगे। अगर इनको कोई बोल देना कि तुम अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ करो, ये सबसे पहले आप ही को चूज़ करेंगे, कोई और नहीं आएगा इनके दिमाग में, क्योंकि आप इनको एकदम परफेक्ट लगते हो अपने लिए। आपके अंदर इनको कोई कमी नहीं नज़र आती। इनको ये महसूस होता है कि आप ही हो वो जिसके सपने इन्होंने देखे थे, या जिस तरीके का पार्टनर इनको चाहिए था। अभी मैं यही कहूँगी कि अभी काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की, है ना, वो परेशान है, आपको खोने का डर भी है। और अगर वो इमेजिन करते इस चीज़ को कि उन्होंने आपको खो दिया, तो वो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, उनको बहुत घुटन भी महसूस होती है। तो अभी ऐसा दिखाई देता है कि उनको चैन नहीं पड़ रहा है। जो एक होता है ना कि इंसान सुकून में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है, नहीं, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। वो मेंटली स्ट्रेस्ड है, वो बाहर से एक स्माइल मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने दिल से सिर्फ आपको चाहा, लेकिन अभी कंडीशंस बहुत अलग हो गई हैं कनेक्शन की। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिस एनर्जी में आप हो, जैसा आप महसूस कर रहे हो,
एग्जैक्ट वैसा ही वो भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप तकलीफ़ में हो, आपको एक घबराहट, एक डर मन में बना रहता है, आप उनको खोने से डर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि उम्मीद है कि आएंगे, सेम वैसे ही उनको भी है कि कुछ मिरेकल होगा, कुछ तो होगा, ऐसे नहीं ख़त्म हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स है, मे बी ये किसी तरीके का कुछ ऐसा टफ टाइम चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, इस तरीके के थॉट्स में वो भी हैं। इस तरीके की उम्मीद उन्होंने भी लगा रखी है और आपने भी लगा रखी है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। मैं यहाँ से भी देखूँगी कुछ एनर्जीज। हैप्पीनेस, आप उनकी हैप्पीनेस हो गाइस, खुशियाँ हो आप उनकी। अभी बेशक वो खुश नहीं है। कमिटमेंट फोबिया, तो कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन में। जो आप दोनों चाहते हो एक दूसरे के साथ रहना, शादी करना, उसी में इश्यूज़ आ रहे हैं, उसी में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एडिक्शन, इनको आदत सी हो गई है आपके साथ रहने की, आपसे बातें करने की, या एडिक्टेड हो गए हैं आपके। और ऑफकोर्स अगर ये एडिक्शन है तो इनको बहुत याद आती है, आपके लिए क्रेव करते हैं रोमांस। सो ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। क्लोजनेस का, जितना क्लोज ये आपके साथ है उतना ही किसी और के साथ नहीं है। डिवाइन काउंटर पार्ट, या आपको आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि कुछ खास है इस कनेक्शन में, कुछ अलग है। एज डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं आप अलग अलग धर्म से हो। कार्मिक्स, ओके आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि कार्मिक कनेक्शन भी हो, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, कार्मिक कनेक्शन, सभी कनेक्शंस ख़राब नहीं होते हैं। सोलमेट्स भी हैं और कार्मिक्स भी हैं, तो आप सोलमेट्स भी हो सकते हो और कार्मिक्स भी हो सकते हो। कार्मिक कनेक्शन, हर कनेक्शन ख़राब नहीं होता है। कार्मिक कनेक्शंस बहुत पैशनेट कनेक्शंस होते हैं, ओके हाँ, उनमें चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और एक दूसरे की बातों से हर्ट कर देना, वो लड़ाई झगड़े वो चीज़ होती है, लेकिन उनमें प्यार भी होता है कहीं ना कहीं। ओके कुछ कर्मा डेफिनेटली जुड़ा रहता है जो कि रिलीज़ करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने कर्मों का पार्टनर्स ही वो करते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत पैशनेट कनेक्शन होता है। अगर उसमें थोड़ी सी हीलिंग और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना, तो वो बहुत बेहतरीन कनेक्शन होगा, बहुत अच्छा। ये यहाँ पर ये कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन आप दोनों की जो चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली की वजह से आ रहे हैं, तो वो कार्मिक्स है, उनसे फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्मिक्स है। तो ऐसा कुछ है। लेट्स सी, मैं यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखूंगी। डोंट थिंक अबाउट यू, ऑलवेज ट्राइड बट ऑलवेज फेल। हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, क्योंकि आपके बारे में सोचते हैं तो टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, घुटन होती है, एक बेचैनी सी आती है। तो कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, लेकिन जितना ये कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, उतना ज़्यादा सोचते हैं। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। आपके लिए इन्होंने बहुत गलत सोचा, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई हो, तो वो इनको क्लियर हुई है एंड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने गलत सोचा था आपके लिए, एंड उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, या आपको किस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, किस एंड हग दोनों ही ये करना चाहते हैं। मे बी आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं अभी। आई नो आई हर्ट यू, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। नीले नीले अंबर पर ये सॉन्ग है, ज़रूर सुनना। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, एक और सॉन्ग, ये भी सुनना। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आपके सपने देखते हैं, आप उनके सपनों में आते हो। तू है वही दिल ने जिसे चाहा, एक और सॉन्ग। तो आई थिंक यार आजकल सॉन्ग बहुत सुन रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, बहुत सॉन्ग सुन रहे हैं ये, और आई थिंक ये उन सॉन्ग से रिलेट कर रहे हैं अपने सिचुएशन को,
एंड ये 3 सॉन्ग आपके लिए, आप ज़रूर सुनना, इसमें आपके लिए मैसेज होगा कुछ ना कुछ. ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.